वेलकम टू दिस वीडियो। कल वाली वीडियो में हमने किया था कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उनकी नेमिंग कैसे करनी है। उनमें एक ग्रुप को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और बाकी सभी ग्रुप्स को हम सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते हैं। तो ये हमने लिखा था कि सब्स्टिट्यूएंट जब कंसीडर करेंगे तो कौन सा सेकेंडरी प्रीफिक्स उनके लिए लिखेंगे, वो आपको आज की वीडियो के लिए याद होना चाहिए। याद नहीं है तो पहले वाली वीडियो देखो, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। आज हम करेंगे नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स, इसके साथ ही कीटोन्स का कुछ पार्ट बचा था वो भी करेंगे। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स, सबसे पहले वही चीज मैं लिख देता हूं जो नेमिंग में हम लिखते हैं। सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बताता कंपाउंड साइक्लो है या नहीं है, साइक्लिक है या नहीं है, वर्ड रूट हमें बताता नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये हमें बताता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये हमें बताता फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आज हम करेंगे एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड होते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। उनके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं AL। ठीक है, तो अब नेमिंग कैसे करते हैं इनकी नेमिंग होती है एल्केनल। ये इनका जेनेरिक नेम है। देखो कैसे, अगर मेरे पास ये है HCHO, ठीक है, इसमें सबसे पहले एक ही कार्बन है, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है? नहीं लगा। प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या कंपाउंड साइक्लिक है? नहीं है। वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन है? एक के लिए क्या लिखते हैं? मिथ। क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है? हाँ, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? ANE। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप कौन सा? CHO, उसके लिए क्या लिखते हैं? AL। और जब ये दो वावल एक साथ आते हैं तो E को कट कर देते हैं, नेम क्या बन जाएगा? मिथेनल। जैसे ये वाला है, कितने कार्बन की चेन है? कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसकी कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर देते हैं, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये हो गई नंबरिंग, ठीक है। अब क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है? नहीं, कुछ नहीं आएगा। क्या कंपाउंड साइक्लिक है? नहीं। कितने कार्बन की चेन है? 3। वर्ड रूट क्या हो गया? प्रोप। उसके बाद क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है? हाँ, ANE। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड, तो क्या आएगा? AL। और जब फर्स्ट पोजीशन पे ही फंक्शनल ग्रुप होता है तो यहाँ पे पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं होती, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। तो क्या बन जाएगा इस कंपाउंड का नाम? प्रोपेनल। इस तरह से हमें क्या करनी है, इनकी नेमिंग करनी है। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज प्रिंसिपल, हमें फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना है। OH है या एल्डिहाइड है, हमेशा ध्यान रखना है। ये हमने पढ़ा था एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा अगर ये दोनों प्रेजेंट है। लास्ट वीडियो में हमने प्रेफरेंस टेबल भी की थी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। सबसे पहले तो SO3H को प्रेफरेंस मिलती है, इसके बाद हम प्रेफरेंस देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, इसके बाद देते हैं एस्टर को, इसके बाद हम प्रेफरेंस देते हैं एसिड क्लोराइड को, इसके बाद एसिड अमाइड को देते हैं, उसके बाद CN को देते हैं, इसके बाद एल्डिहाइड को देते हैं, फिर कीटोन को देते हैं और उसके बाद OH को देते हैं। ये है हमारा प्रेफरेंस का सीक्वेंस। इसमें प्रेफरेंस किसको देंगे? एल्डिहाइड को। उसके बाद प्रिंसिपल चेन हमें सिलेक्ट करनी है। हमने पढ़ा है कि जब भी हमारे पास एक दो सब्स्टिट्यूएंट और लगा देते हैं इस तरह से, कि जब भी हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है उसके कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, जब ये डबल बॉन्ड होते हैं तो ये सिस है या ट्रांस है, ये भी हमें नेमिंग में दिखाना होता है, लेकिन ये हम तब पढ़ेंगे जब हम GOC पढ़ लेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ, कौन कौन से? देखो,
7 8, ये 9 कार्बन की चेन हो गई। ठीक है, सबसे पहले 8 पे क्या है, मिथाइल है। उसके बाद 6 पे क्या है, मिथाइल है। जब 8 और 6 दोनों जगह मिथाइल हो तो इनको क्या लिख देंगे, 6 8 डाईमिथाइल। ये हम पहले कर चुके हैं पहले वाले वीडियोज में। इनको क्या लिख देंगे, 6 पे भी मिथाइल है, 8 पे भी मिथाइल, तो इसको हम लिख देंगे 6 8 डाईमिथाइल। एक तो ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, और कौन सा है, 5 पे कौन सा है, ब्रोमो है। और जब OH एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसको क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट। इनको हमें अरेंज करना सबसे पहले अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली जब अरेंज करेंगे तो देखो, ये किससे स्टार्ट होता है, बी से, ये एच से स्टार्ट हो रहा है, ये डी से नहीं हो रहा स्टार्ट। जब भी डाई ट्राई टेट्रा होते हैं उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं देखते टाइम। ये एम से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले लगाएंगे, देखो 5 ब्रोमो, बी वाला आएगा पहले, उसके बाद एच वाला आएगा, 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद ये आएगा 6 8 डाई मिथाइल। ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या कंपाउंड साइक्लिक है, नहीं है, तो ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन बनी है, प्रिंसिपल चेन 9 कार्बन की। इसके लिए क्या लिखते हैं, नोन, NONE। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, नहीं, तो उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है तो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, डाईइन। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, हाँ, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, Al। तो देखो कैसे लिखेंगे, नॉन, ये ई कट कर देंगे, हमें अब वो दिखानी है पोजीशन कि कौन कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो देखो कौन कौन सी पोजीशन पे है, नॉन 5 7 डाई इन। अब पीछे एल्डिहाइड ग्रुप के लिए Al लिखेंगे, जब Al लिखेंगे तो इस ई को कट कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, हमारा नेम आ जाएगा, 5 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी 6 8 डाईमिथाइल नॉन 5 7 डाई इनल। ये क्या है, हमारा नेम है कंपाउंड। दूसरी चीज है, अगर हमारे पास साइक्लिक एल्डिहाइड हो, पहले हमारे पास साइक्लिक कोई चेन हो, उसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ, फॉर एग्जांपल इस तरह से CHO, तो उसका नेम हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए तो हम लिखते हैं साइक्लोएल्केन। पहले इस एल्केन पार्ट का नाम आएगा साइक्लिक रिंग का, उसके बाद इसके लिए हम लिखते हैं कार्बेल्डिहाइड। इस तरह से हम इनका नेम लिखते हैं, साइक्लोएल्केन, कार्बेल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल यही इसी कंपाउंड का देखो, सबसे पहले इस रिंग का नेम लिखेंगे। ठीक है, रिंग का नेम कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन की चेन है, 6 की, साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्जेन, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्जेन इस रिंग का नाम हो गया। इसके बाद इसके पीछे क्या लगा देंगे, कार्बेल्डिहाइड। और देखो इस तरह से अगर हम कर देते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पे हमने मिथाइल लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे CHO लगा दिया, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इस पूरी रिंग का नाम लिखेंगे साइक्लोएल्केन। तो इसका नेम लिखने के लिए देखो, क्या पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ, तो अब पोजीशन देखनी है हमें। देखो जहाँ पे एल्डिहाइड लगा है उस कार्बन को तो 1 देंगे ही देंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है हमारा। इसके बाद अगर इस साइड जाते हैं तो इसको 2 नंबर मिलेगा, इस साइड जाते हैं तो इसको 2 नंबर मिलेगा। इसका नाम तो क्या है, मिथाइल है, इसका नाम क्या है, ब्रोमो है। हमने पढ़ा है जब दोनों साइड से सेम नंबर मिलता है तो उस साइड से जाएंगे जिस साइड से अल्फाबेटिकली पहले आने वाले को छोटा नंबर मिलता है। तो इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले रिंग के नेम में सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, 2 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है। उसके बाद इस रिंग का क्या नाम है, क्या प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है, हाँ, तो साइक्लो। कितने कार्बन की चेन है, 6, क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, हाँ, साइक्लोहेक्सेन, कार्बेल्डिहाइड। इस तरह से इन साइक्लिक एल्डिहाइड्स का नेम लिखते हैं। ठीक है,
तो साइक्लिक एल्डिहाइड्स का नेम इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे, सिंपल एग्जाम्पल्स। तो चलिए आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। हाँ, इस केस में ध्यान रखना, इसको तीसरा पॉइंट बना के लिख लेना। व्हेन साइक्लिक कीटोन्स आर प्रेजेंट, देन जब साइक्लिक कीटोन्स होते हैं तब कीटोन which is part of ring is considered as principal functional group and all others as substituent। ये क्या कह रहा है कि अगर साइक्लिक कीटोन्स है हमारे पास, तो जो साइक्लिक कीटोन वाला जो रिंग का पार्ट है, कीटोन ग्रुप, ये वाला C डबल बॉन्ड O जो रिंग का पार्ट है, इसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे, बाकी सभी को कंसीडर करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और नंबरिंग भी इसी से स्टार्ट करेंगे हम, जैसे यहां से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये रिंग का पार्ट है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे देखो। सबसे पहले ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे। इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप का, फॉर्माइल या फिर एल्डो। तो हम फॉर्माइल लिख देते हैं, 2 फॉर्माइल। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या हमारी प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है, बिल्कुल है, साइक्लो। कितने कार्बन की चेन है, 6 की, हेक्स। क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, यस, ANE। और क्या हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, हाँ, कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए ओन लिखेंगे तो ये E कट जाएगा, ONE। ये आ जाएगा क्या, 2 फॉर्माइल साइक्लोहेक्जेनोन। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप है कीटोन ग्रुप से, लेकिन वो भी क्या माना जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा, जैसे ये वाला है। इस तरह से। अब देखो, अब सारी जगह पे ही फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं हमारे पास, तो नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट करेंगे। अब सवाल है कि इस साइड जाएंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा, इस साइड जाएंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा। लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल तो सेम आएगा सभी में। अब देखो, इसको तो क्या लिखते हैं, फॉर्माइल। इसको क्या लिखते हैं, सल्फो, ठीक है, सल्फो। तो अल्फाबेटिक कौन पहले आएगा, फॉर्माइल। अगर इसको एल्डो भी लिखते हो तो भी यही पहले आएगा, ठीक है, तो इसी को पहले लिखेंगे। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे, कौन कौन से हैं, फॉर्माइल है, सल्फो है, ब्रोमो है, हाइड्रोक्सी है और कार्बोक्सी है। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले ब्रोमो आएगा, कौन सी पोजीशन पे, 5 पे। तो इसमें लिखेंगे 5 ब्रोमो। उसके बाद कौन सा आएगा अल्फाबेटिकली, C वाला आएगा, 3 कार्बोक्सी। उसके बाद कौन सा आएगा, देखो ये दोनों हो गए। उसके बाद आएगा CDEF, F वाला आएगा, 2 फॉर्माइल। ध्यान रखना, अगर आप इसको एल्डो लिख देते तो ये सबसे आगे आ जाता, ठीक है, क्योंकि ये A से स्टार्ट हो रहा है। अब 2 फॉर्माइल, उसके बाद 2 फॉर्माइल के बाद आएगा सिंपली हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, और 6 पे क्या है, सल्फो, 6 सल्फो। उसके बाद क्या हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या हमारी मेन चेन साइक्लिक है, बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइक्लो। उसके बाद कितनी कार्बन की चेन है, 6 की, तो हेक्स। क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, यस, तो ANE। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जब ONE प्रिंसिपल है, ओन लगाएंगे तो ये E कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, हमारे कंपाउंड का नेम आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं ऐसे ही एग्जाम्पल, देखो
ये वाला देखो, चलो कीटोन एल्डिहाइड ले लेते हैं सिंपली। ओके, ऐसे ले लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं, इस तरह से। तो इसकी नेमिंग देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कीटोन रिंग का पार्ट है तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसके बाद नंबरिंग आप किसी साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल सभी साइड से फॉलो हो रहा है। अब देखो कितने एल्डिहाइड ग्रुप हैं, 4 हैं। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट क्या है, कौन कौन सी पोजीशन पे हैं, 2 4 4 6 टेट्राफॉर्माइल, ये हो गए हमारे सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद क्या हमारी चेन प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या हमारी मेन चेन साइक्लिक है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइक्लो। डैश लगा के यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, आगे जगह नहीं है, ऐसे डैश नहीं लगाना पर आपको नेमिंग में, ठीक है। मैं यहाँ ऐसे लगा देता हूँ ऐसे। अब साइक्लो हो गया, कितने कार्बन की चेन है, हेक्स। क्या हमारे पास डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। कौन कौन सी पोजीशन पे, 2 और 5 पे है। तो हेक्स 2 5 डाइईन। उसके बाद कीटोन ग्रुप है तो पीछे क्या लगाएंगे, ONE। जब पीछे ONE लगेगा तो ये E हट जाएगा, क्या बन जाएगा, ONE, ये बन जाएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 4 4 6, ये हम बात कर चुके हैं पहले। टेट्राफॉर्माइल साइक्लो 2 5 हेक्जा, हेक्जा यहाँ पे हेक्जा आएगा, हेक्जा डाइईनल, इस तरह से 2 5 हेक्जा डाइईनल। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनका नेम लिख सकते हो, ठीक है। तो और एग्जाम्पल नीड नहीं है, आई होप आप समझ गए होगे इतने से, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखो नेक्स्ट हम करते हैं नेमिंग ऑफ एस्टर्स। नेमिंग ऑफ एस्टर्स, एस्टर कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, COOR, COOR। इनका नेम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे कुछ R ग्रुप जुड़ा होता है यहाँ से, ठीक है। इसका नेम कैसे लिखते हैं, इसका नेम लिखते हैं एल्काइल एल्केनोएट। इस R ग्रुप के लिए तो हम क्या लिखते हैं, एल्काइल, और बाकी का जो पूरा ग्रुप बचा हुआ है इसके लिए लिखते हैं एल्केनोएट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे COOCH3 है। जो ग्रुप ऑक्सीजन के साथ लगा है इसके लिए तो क्या लिखेंगे, एल्काइल, और बाकी जो ग्रुप है इसके लिए क्या लिखेंगे, एल्केनोएट, ठीक है। देखो ये कितने कार्बन का ग्रुप है, 1 कार्बन का, इसको क्या लिखते हैं, मिथाइल, इसके लिए तो लिख दिया मिथाइल। अब लिखना एल्केनोएट। देखो कितने कार्बन की चेन है, फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल होता है तो इसकी कार्बन को 1 देते हैं हमेशा, 1 2 कार्बन की, तो क्या लिखेंगे, मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 2, तो इथे, ये छोटा ही आएगा, इथेनोएट। इस तरह से इनकी क्या करनी है, नेमिंग करनी है एस्टर्स की। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है एस्टर्स की नेमिंग के अंदर, ठीक है। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो और क्या लिख सकते हैं जी, इस तरह से बना देते हैं कुछ इस तरह से, फिर यहाँ पे इस तरह OET, इस तरह से बना देते हैं।
अब देखो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, कीटोन है और ये COOR यानी कि एस्टर है। प्रिंसिपल कौन सा होगा, एस्टर। तो बाकी सभी क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है, लेकिन उससे पहले नंबरिंग करनी है। इसके लिए तो क्या लिखेंगे, इथाइल या फिर एल्काइल, जो अभी किया हमने। देखो एस्टर्स की कैसे करनी है, एल्काइल एल्केनोइड। जो R डैश ग्रुप जुड़ा है ऑक्सीजन से, इसके लिए क्या लिखना है, एल्काइल। और बाकी सबके लिए क्या लिखना है, एल्केनोइड। इसके लिए तो लिखना है एल्काइल और इसके लिए लिखना है एल्केनोइड। तो इसके लिए हम लिखेंगे इथाइल। ये इथाइल आएगा सबसे आगे, इथाइल, ठीक है, ये आएगा सबसे आगे। उसके बाद इस पूरे का हम नेम लिखेंगे, ये ध्यान रखना, इथाइल। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, हाँ कौन कौन से हैं, यहाँ से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे है, 6 पे फॉर्माइल है, ठीक है, मैं यूजुअली फॉर्माइल ही लिखता हूँ, आप एल्डो लिख सकते हो। 4 पे ओक्जो है, कीटोन को ओक्जो लिखते हैं या फिर कीटो भी लिख सकते हो, मैं ओक्जो लिखता हूँ मोस्टली। 5 पे है हाइड्रोक्सी, 5 पे क्या है, हाइड्रोक्सी। उसके बाद 2 पे क्या है, 5 पे हाइड्रोक्सी है, हो गए 3 ही हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो इथाइल सबसे पहले एल्काइल आ गया, अब एल्केनोइड, इसके नेम में आएंगे सारे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकली लगाओ, कौन कौन सी जगह पे है, देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, F वाला आएगा, ठीक है, तो 6 फॉर्माइल। उसके बाद कौन सा आएगा, H वाला आएगा, 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद कौन सा आएगा, 4 ओक्जो वाला आएगा, 4 ओक्जो। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ठीक है। अब वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन है, 9, तो नून। उसके बाद नॉन। उसके बाद क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, नहीं, तो डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ENE, नून 7 ENE। देखो अगर मैं ऐसे लिखता नून और फिर 7 ईन, तो ये 2 वावल एक साथ नहीं आते। जब 2 वावल एक साथ आते हैं, पहले वाला इस तरह से कट जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है 7 ईन। यहाँ पे भी डैश आएगा, नून 7 ईन, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद एल्केनोएट, ठीक है, ये OATE लगा देते हैं पीछे हम। एल्केन, जैसे ये होता है ना, एल्केन, एल्केन होता है, एल्केन, एल्केन, एल्केन होता है, इसका क्या बना दिया हमने, ई हटा के एल्केनोएट बना दिया, एल्केनोएट। OATE लगा देते हैं, ई को हटा के। ऐसे ही डबल बॉन्ड वाला होता तो एल्की नोएट बना जाता, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड वाला होता तो एल्काई नोएट बन जाता। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला है, तो ENE का लास्ट ई हटा के हम क्या लगा देंगे, OATE। इस तरह से किसकी नेमिंग करनी है, एस्टर्स की। एल्काइल एल्केनोइड, सबसे पहले एल्काइल लिखेंगे जो आगे लगा है एस्टर की ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद इस पूरी चेन का नाम लिखेंगे, OATE लगा के लास्ट में ई हटा के। देखो सब्स्टिट्यूएंट लिखे सबसे पहले, उसके बाद साइक्लिक नहीं थी रिंग, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन थी, 9, नॉन। उसके बाद 7th पोजीशन पे इन, और लास्ट इन का ENE का लास्ट ई हटा के OATE लगाना है। इस तरह से नेमिंग करनी है किसकी, एस्टर्स की। ये था। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हमारे पास साइक्लिक एस्टर होते हैं, अगर हमारे पास साइक्लिक एस्टर्स हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक एस्टर्स, देखो साइक्लिक एस्टर्स, तो इसका कैसे लिखते हैं, ओक्जा, ओक्जा लिखते हैं किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए हम लिख देंगे ओक्जा, और बाकी जो हम उसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कीटोन की तरह। देखो मैं एक पहले साइक्लिक ये बनाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ये हमारे पास है,
यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया तो COOR क्या बन गया, ये एस्टर बन गया। तो इसका नेम लिखते हैं ऑक्जा साइक्लो एल्केनोन, यानी कि हम इसको क्या मानते हैं, कीटोन मानते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन को एज ए सब्सटीट्यूएंट लेते हैं जो चेन का पार्ट है। देखो अगर ऑक्सीजन एज ए सब्सटीट्यूएंट हम लेते हैं तो इसको तो लिखते हैं ऑक्जो, लेकिन जब चेन का पार्ट होती है ऑक्सीजन इस तरह से, इसको लिखते हैं ऑक्जा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे चेन बना देता हूं, ठीक है, चेन के बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, अगर यहाँ पे कार्बन होता तो कितने कार्बन की चेन होती, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन होती, इसको क्या लिखते, ऑक्टेन। लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हम इसकी पोजीशन बताएंगे, पहले कौन सी पोजीशन पे है। देखो 4 पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे ऑक्सीजन है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 ऑक्जा, लेकिन अब हेप्टेन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्टेन ही लिखेंगे, 4 ऑक्जा ऑक्टेन। 4 ऑक्जा ऑक्टेन का मीनिंग है कि 4th पोजीशन पे ऑक्सीजन है कार्बन की जगह। ठीक है, अगर नाम से हमें इस चेन पे जाना तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑक्टेन बनाएंगे। ठीक है, 8 कार्बन की चेन बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4th पोजीशन गिनेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑक्जा के लिए ऑक्सीजन। तो जब चेन का पार्ट होती है ऑक्सीजन को ऑक्जा लिखते हैं। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो इसको हमने कीटोन मान लिया, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या लिखेंगे, 2 ऑक्जा। ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन ये रिंग का पार्ट है तो ऑक्जा लिखेंगे, अगर रिंग का पार्ट नहीं होता तो ऑक्जो लिखते। ठीक है, ये ध्यान देना, ऑक्जो लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्जा लिखेंगे अगर रिंग का पार्ट है। तो देखो कैसे लिखेंगे, 2 ऑक्जा। उसके बाद क्या साइक्लिक है हमारी मेन चेन, बिल्कुल है, साइक्लो। कितने कार्बन की चेन है, देखो 6 कार्बन की होती अगर ऑक्सीजन की जगह पे भी कार्बन होता, लेकिन नहीं है। उस ओके एकदम से मच्छर का पता नहीं क्या था, गले में घुस गया था। देखो साइक्लिक है हमारी, साइक्लो लिख दिया। अब अगर ऑक्सीजन ना होता कितने कार्बन की चेन होती, 6, तो हेक्स लिखते, यहाँ पे भी हेक्स ही लिखेंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE। पहले पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है तो उसके लिए ONE लिखेंगे तो ये E कट जाएगा, ये बनेगा 2 ऑक्जा साइक्लो हेक्सेनोन। ठीक है, और एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसी के। देखो अगर ये 4th पोजीशन पे होता, इस तरह से होता 4th पोजीशन पे भी, ठीक है, 4th पोजीशन पे होता तब भी इसी तरह करते, 1 2 3 4 5 6। अब ये एस्टर तो नहीं है साइक्लिक, सिंपली क्योंकि एस्टर होता तो COOR होता। ये सिंपल एक कीटोन है जिसकी रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन है 4th पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे, 4 ऑक्जा, इस तरह से। उसके बाद साइक्लिक है मेन चेन, साइक्लो हेक्सेनोन, ये आ जाएगा इसका नेम। और देखो इस तरह से हम कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पे OH लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे CHO लिख देते हैं। अब देखो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5, और प्रिंसिपल भी यही है। अब 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, 3 पे क्या है, ऑक्जा है, ऑक्जा क्योंकि चेन का पार्ट है। अब अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता कितने कार्बन की चेन होती, 5 की। 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंटा लिखते हैं, पेंट। ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखते हैं। उसके लिए एल्डिहाइड के लिए AL लिखेंगे तो ये E कट जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्जा पेंटेनल। इस तरह से नेमिंग करनी है। और देखो अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन तो 4 ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन को भी आपको चेन का पार्ट ही मानना है क्योंकि ये 2 किसको जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है 2 कार्बन को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, 3 पे, 3 ऑक्जा, ठीक है जी। उसके बाद क्या चेन साइक्लिक है, नहीं है। कितनी कार्बन की चेन है, 5। पेंट, क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, यस। ANE, क्या फंक्शनल ग्रुप है, हाँ, ऑल।
तो हम क्या लिखते हैं, डाइओल। और इनकी पोजीशन बताने के लिए नंबर भी लिखेंगे। ध्यान रहे अब इस ई को कट नहीं करेंगे, अगर सिंगल OL होता तब कट करते हैं, 2 होते हैं तब कट नहीं करते। किस किस पोजीशन पे हैं, 1,5 डाइओल। इस तरह से क्या लिखते हैं हम, नेम लिखते हैं। ध्यान रहे जब ऑक्सीजन चेन का पार्ट होता है तो इस तरह से हम नेम लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब ऑक्सीजन चेन का पार्ट हो आप इसमें गलती करेंगे, मैं श्योर हूँ। अगर आपको डाउट हो आप दोबारा कमेंट्स में पूछ सकते हो, मुझसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो, जिनके पास मेरा कांटेक्ट नंबर या फेसबुक आईडी है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, अगर हमारे रिंग से अटैच हो, जैसे रिंग है, उसके बाद CO ग्रुप है, फिर O कोई एल्काइल ग्रुप है, इस तरह से हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से हो हमारे पास, तब कैसे नेमिंग करेंगे। एस्टर है, लेकिन एस्टर की कार्बन के साथ क्या अटैच है हमारे पास, एक रिंग अटैच है। ओके, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है, 31 मिनट हो गए हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियोज को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो अगर रिंग अटैच है एस्टर के साथ तब कैसे नेमिंग करते हैं, तब नेमिंग करते हैं इसके लिए तो लिखते हैं एल्काइल, उसके बाद इसके लिए लिखते हैं साइक्लिक पार्ट के लिए साइक्लो एल्काइल, ठीक है। क्या लिखा हमने, एल्काइल, साइक्लो एल्काइल। और उसके बाद ये जो COO पार्ट बच गया इसके लिए लिखते हैं मिथेनोएट। इस तरह से नेमिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही वाला है, तो सबसे पहले तो इस एल्काइल का पार्ट लिखेंगे, क्या है, मिथाइल, ठीक है। उसके बाद इस रिंग का पार्ट लिखेंगे, क्या है, साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद लिखेंगे क्या, लास्ट में लगा देंगे मिथेनोएट। इस तरह से नेमिंग करनी है अगर एस्टर्स के साथ कोई रिंग अटैच हो, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। देखो ये प्रेफरेंस टेबल तो आई होप आपको याद हो गई होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया मैंने, यहाँ पे कीटोन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एल्डिहाइड लगा दिया, यहाँ पे मैंने CO ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पे मैंने O लगा दिया, यहाँ पे इथाइल लगा दिया, और इथाइल पे यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करनी है। ध्यान देखो कैसे करेंगे नेमिंग। सबसे पहले तो एल्काइल पार्ट की नेमिंग करनी है। इस पार्ट का नेम क्या है, 1 2, जहाँ से जुड़ा वहाँ से नंबरिंग करते हैं। क्या नेम है, 1 ब्रोमो इथाइल। ये नेम हो गया किसका, हमारे एल्काइल पार्ट का। तो सबसे पहले तो यही लिखते हैं, क्या, 1 ब्रोमो एल्काइल, सॉरी एल्काइल नहीं, इथाइल, ठीक है। 1 ब्रोमो इथाइल, ये हो गया एल्काइल पार्ट का पार्ट, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद साइक्लो एल्काइल लिखना है, यानी कि इस पूरे पार्ट का नाम लिखना है, और लास्ट में लगा देंगे मिथेनोएट। इसका नेम लिखने के लिए नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा है। देखो एस्टर भी है, एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, ये भी एक तरह से एस्टर ही है, पर इसको हम कीटोन मानते हैं जब रिंग के अंदर होता है एस्टर। ध्यान रहे उनको लैक्टोन बोलते हैं, ठीक है। जो हमने नेमिंग की थी ना इस तरह के कंपाउंड्स की, जब रिंग के अंदर कोई एस्टर बना होता है, ठीक है, तो उनको हम कीटोन मानते हैं और उनको लैक्टोन बोलते हैं। देखो अब कौन कौन सी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, देखो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, 5 पे है ओक्जो, 4 पे है ओक्जा क्योंकि चेन का पार्ट है, 2 पे है फॉर्माइल। अब सबसे पहले F वाला आएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट देखो 2 फॉर्माइल। उसके बाद O वाला, O भी सेम है, अगले लेटर पे चलो, X सेम है, उसके बाद अगले लेटर पे चलो OA, ये पहले आएगा क्योंकि तीसरा लेटर पहले आएगा इसके तीसरे लेटर से। तो क्या आएगा, 4 ओक्जो, ओक्जा, उसके बाद 5 ओक्जो, उसके बाद ओके हाँ ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट हो गए हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद साइक्लो एल्काइल यानी कि साइक्लो
हेक्साइल 6 मेंबर रिंग है, और उसके बाद लास्ट में लगा देंगे मिथेनोएट। इस तरह से हमें क्या करनी है, नेमिंग करनी है, ठीक है। तो ये थी नेमिंग ऑफ एस्टर्स। कितने टाइम की वीडियो हो गई है, ये 35 मिनट्स की वीडियो हो गई है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ध्यान से आपको पढ़ना है, साथ साथ आपका रिवाइज होता रहेगा मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स वाला टॉपिक, ठीक है। क्योंकि सिंगल फंक्शनल ग्रुप्स वाली नेमिंग कुछ ज़्यादा खास लगती नहीं है मुझे, तभी मज़ा आता है जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, कुछ टिपिकल बने, ठीक है। तो वो सब हम प्रैक्टिस करते ही चलेंगे साथ साथ। जैसे ही आपकी थ्योरी खत्म हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा जल्दी आपका सिलेबस कवर कराने की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर एग्जाम भी है, ठीक है। तो वी विल बी क्वाइट ओके, हम काफ़ी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।